नमस्ते छात्रों, मैं हूं अशोक ठानगे। हिंदी इजी ऑनलाइन चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, यह बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार का वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जो छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है। हिंदी के बारे में जो भी रुचि रखता है उसके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द है जो अलग अलग अर्थ देते हैं। भिन्न इस प्रकार के अर्थ उनके होते हैं। उन्हें समझना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो हम जो भी लिख रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, वो गलत हो जाता है। और इसीलिए उन शब्दों को समझना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि यहाँ दिन और दिन, एक को ह्रस्व ई है और एक को दीर्घ ई है। किसका अर्थ दिवस होता है, किसका अर्थ गरीब होता है, ये छात्रों की समझ में नहीं आता है। और इसलिए उसके बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार के ट्रिक्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और इसलिए इस वीडियो को बहुत ही गहराई से देखना और समझना, और इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहो ताकि कोई भी बात आपसे छूट न जाए। तो चलो देखते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, इसका मतलब पहले जान लेते हैं। श्रुति मतलब सुनना, सम का मतलब है समान, और भिन्नार्थक मतलब अलग अर्थ देने वाले। यानी कि हिंदी भाषा में ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो सुनने में एक जैसे प्रतीत होते हैं, समान लगते हैं, परंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। मतलब सुनने में एक समान लेकिन अर्थ अलग, ऐसे जो शब्द होते हैं उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे कि एक उदाहरण देखते हैं, जैसे कि पत्ता और पता। देखो, दोनों देखने में एक जैसे हैं और उनका उच्चारण या जब उन शब्दों को हम सुनते हैं, सुनने में भी एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका अर्थ जो है बिल्कुल अलग होता है। पत्ता इस शब्द का अर्थ है किसी पेड़ पौधे का पत्ता, या उसे पत्र भी कहा जाता है। पन्ना, ये भी उसके लिए शब्द है। और पता मतलब किसी के रहने का स्थान या जानकारी। इस प्रकार इन शब्दों को जानना समझना बहुत ही आवश्यक है, और इसीलिए गहराई से इस पूरे वीडियो को देखते रहो। सुनने में समान लेकिन अर्थ भिन्न, ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। चलो आगे कुछ महत्वपूर्ण श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के बारे में जानते हैं। शब्द है दिन और दिन। देखो, दोनों शब्द सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ जो है वो अलग होता है। उनकी लिखावट अलग है। एक को ह्रस्व ई की मात्रा है और एक को दीर्घ ई की मात्रा है। उनके अर्थ होते हैं, जिसे ह्रस्व ई की मात्रा है तो उस दिन का अर्थ होता है दिवस, और जिसे दीर्घ ई की मात्रा है उसका अर्थ होता है गरीब। और इसलिए इन शब्दों के बारे में जानना आवश्यक है। अगर कोई छात्र, कोई वाक्य उसे लिखना है पेपर में कि रमेश बहुत ही गरीब लड़का है, और उस समय उसे इस दिन इस शब्द का इस्तेमाल वाक्य में करना चाहिए। अगर उसने इस दिन का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया, तो वाक्य बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। और इसलिए इन शब्दों को जानना बहुत ही आवश्यक है। एक बात छात्रों यहां ध्यान में रखनी है कि देखो, यहां इस दिन को पहली ई है, पहली ई की मात्रा है, तो उसका अर्थ होगा दिवस, उसे भी पहली मात्रा है।
देखिए, जब आप इन शब्दों को पढ़ते हैं या इस वीडियो को देखते हैं, तो उस समय आपके समझ में आ जाता है कि इस दिन का अर्थ होता है दिवस, इस दिन का अर्थ होता है गरीब। लेकिन जब कुछ वक्त बीत जाता है, कुछ दिन या महीने बीत जाते हैं, तब हमारे समझ में यह नहीं आता कि दिवस यह अर्थ किसका है और गरीब यह अर्थ किसका है। तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार की बात छात्रों ध्यान में रखो कि देखो, दिवस उसे पहली मात्रा है, पहली ई है, तो दिन उसे भी पहली ई है, पहली ई की मात्रा है। तो इस दिन का अर्थ यानी कि जिसे पहली ई है, पहली ई की मात्रा है, उस दिन का अर्थ होता है दिवस। और दीन जिसे दूसरी मात्रा है, उसका अर्थ होता है गरीब। अगर इस प्रकार आप इस शब्दों को ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से यह हमेशा के लिए याद रहेगा। चलो अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। अगला शब्द है अचार और आचार। अचार का अर्थ होता है आम, नींबू आदि का अचार। मराठी में उसे लोणचे कहते हैं। और आचार यानी कि चाल चलन या आचरण। इस शब्द को ध्यान में रखने के लिए आप आचरण ध्यान में रखो। आचरण में आ है और इसमें भी आ है। आचार मतलब आचरण और अचार मतलब आम, नींबू आदि का अचार। इस प्रकार ध्यान में रखो। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है अनल और अनिल। अनल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब होता है वायु। यानी कि जिसे ई की मात्रा नहीं है, अनल। देखो यहां ये जो दूसरा शब्द है, यहां ई की मात्रा है, यहां ई की मात्रा नहीं है। तो जिसे ई की मात्रा नहीं है, उस मात्रा को आग ने जला दिया, तो अनल का अर्थ है आग। और अनिल जिसमें ई की मात्रा है, उसका अर्थ है वायु। इस प्रकार आप इस शब्दों को ध्यान में रख सकते हैं। अगला शब्द है अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ होता है तुलना में या उम्मीद करना, और उपेक्षा का अर्थ होता है तिरस्कार। अगला शब्द आदि। आदि देखो, आदि और आदि। पहली जो ई है आदि में, उसका अर्थ होता है आरंभ, और आदि यानी कि अभ्यस्त। देखो, इस शब्दों को याद रखने के लिए आप ऐसा याद रख सकते हैं कि आरंभ जो है, आरंभ, अब पहली मात्रा और दूसरी मात्रा, उसमें पहली मात्रा आरंभ में आती है, शुरुआत में आती है। तो जिस आदि में रस्व या पहली ई है, उसका अर्थ आरंभ है, और जिसे दूसरी मात्रा है, उसका अर्थ अभ्यस्त है। इस प्रकार आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला शब्द है उपयुक्त और उपर्युक्त। देखो, बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है, सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ अभिन्न है। उपयुक्त मतलब उचित, और उपर्युक्त मतलब ऊपर कहा गया। जैसे कि उपर्युक्त परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो, मतलब ऊपर जो परिच्छेद दिया हुआ है उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इसे याद रखने के लिए यहां देखो, उपर्युक्त, यहां इस शब्द के ऊपर जो यहां रफार है, ऊपर है, रफार ऊपर है, तो ऊपर कहा गया। इस प्रकार याद रख सकते हैं। और उपयुक्त का मतलब होता है उचित। अगला शब्द है और दूसरा है और। देखो, और इसमें तो छात्र हमेशा गलती करते हैं। और का मतलब होता है तरफ, और का मतलब होता है तथा। आगे बढ़ते हैं। अवधि और अवधि। अवधि, इस अवधि शब्द का मतलब है समय,
और अवधि वो अवध की एक भाषा भी है, भाषा का नाम है। इसे याद रखने के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं कि समय जो बहुत ही हमारे पास अल्प होता है उसका सदुपयोग हमें करना चाहिए। तो समय अल्प होता है, यहाँ अल्प यानी कि पहली मात्रा जो है, तो इसलिए इस प्रकार उसे हम याद रख सकते हैं। अवधि पहली मात्रा है, पहली ई है तो उसका मतलब है समय, और अवधि दूसरी ई जिसे है वह है अवध की भाषा। अगला शब्द है आकर और आकार। आकर का मतलब होता है भंडार और आकार का मतलब होता है आकृति। उसे याद रखने के लिए देखो इसमें आ है, यहां भी आ है। आकृति, आकार, आकृति, और आकर भंडार, इस प्रकार याद रख सकते हैं। अगला शब्द है असमान और आसमान। असमान का मतलब होता है जो समान नहीं है, मतलब जो बराबर नहीं है, कम ज्यादा है। और आसमान यानी कि आकाश, यहां भी आ है। आसमान, आकाश, और असमान जो समान नहीं है या जो बराबर नहीं है। अगला शब्द देखते हैं कुल। कुल, यहां देखो पहला उकार है, यहां दूसरा उकार है, तो इस कुल का मतलब होता है परिवार या घराना, और दूसरा उकार वाला जो कुल शब्द है उसका मतलब है किनारा। तो इसे कैसे याद रखेंगे? देखो कूल, इसका जो उच्चार है, दूसरा जो शब्द है कूल, इस प्रकार इसका उच्चार है। मतलब दूसरा उकार जिसे है तो किनारा जो होता है वो कूल होता है, ठंडा होता है। तो दूसरा उकार जहां है कुल को, तो उसका मतलब होता है किनारा, और पहला उकार है तो उसका मतलब परिवार या घराना। अगला शब्द है कपट और कपाट। कपट का मतलब होता है धोखा, और कपाट का मतलब होता है दरवाजा। कोश और कोश, यह षटकोण वाला जो कोश है उसका मतलब होता है खजाना या धन या संपत्ति का खजाना। और कोश दूसरा जो शब्द है उसका मतलब होता है शब्द भंडार। लेकिन बाद में याद नहीं रहता हमें, इसलिए आप उसे इस तरह याद रख सकते हैं। देखो कोश, यहां जो शामरूग वाला जो श है, इसमें भी शामरूग वाला शब्द। शब्द भंडार, श इसमें भी है, इसमें भी है। तो कोश अगर यह शब्द होगा तो शब्द भंडार, और कोश यानी कि यह पहला जो शब्द है इसका मतलब है खजाना या धन संपत्ति का खजाना। गृह मतलब घर, और ग्रह मतलब नक्षत्र यानी कि सूर्य, चंद्र, तारे वगैरह। अगला शब्द है कढ़ाई और कढ़ाई। कढ़ाई का मतलब होता है कपड़े पर फूल काढ़ना, यानी कि बुनना। और कढ़ाई का मतलब होता है शक्ति करना किसी बात की। अगला शब्द है काठ और काठ। काठ का मतलब होता है काटना, और काठ का मतलब होता है लकड़ी। अंबर, अंबर, अंबर का मतलब होता है आकाश, और अंबर का मतलब होता है ढेर। बाल और भाल, बाल का मतलब होता है केश या बालक, यह भी उसका दूसरा अर्थ है। और भाल का मतलब होता है हमारा माथा। चीर,
चीर। देखो रस्व दीर्घ का केवल फर्क है। रस्व ई अगर होगी चीर इस शब्द में तो उसका अर्थ होगा लंबे समय से, और दीर्घ ई अगर होगी तो उसका मतलब होता है कपड़ा। तरनी। तरनी, इस पहले शब्द का तरनी का मतलब होता है सूर्य, और दूसरा जो शब्द है तरनी उसका मतलब होता है नौका। गाड़ी और गाढ़ी। गाड़ी मतलब वाहन, और गाढ़ी मतलब प्रगाढ़। नीर और नीड। नीर का मतलब होता है जल, पानी, और नीड का मतलब होता है घोंसला। नीड का निर्माण फिर बच्चन जी की कविता है। तरंग और तुरंग। तरंग का मतलब होता है लहर, और तुरंग का मतलब होता है घोड़ा। नियत। नियत, नियत यानी कि निश्चित, यानी कि जैसे कि हम कहते हैं कि गाड़ी नियत समय पर आई, मतलब गाड़ी निश्चित समय पर आई। निश्चित को पहली मात्रा है, इसे भी पहली मात्रा है। अगर पहली ई होगी नियत को तो उसका मतलब होता है निश्चित, और दूसरी ई होगी नियत तो उसका मतलब होता है इरादा या इच्छा। जैसे कि हम कहते हैं ना उसकी नियत ही खोटी है, तो उसे दीर्घ ई होती है तो उसका मतलब होता है इच्छा या इरादा। निधन और निर्धन। निधन का मतलब होता है मृत्यु, उसका निधन हो गया, और निर्धन यानी कि गरीब, जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी धन नहीं है। अगला शब्द है शाम और शाम। शाम का मतलब होता है काला, और शाम का मतलब होता है संध्या। प्रसाद और प्रासाद। प्रसाद यानी कि मंदिर का प्रसाद, भगवान के पास जब हम चले जाते हैं तो प्रसाद बांटते हैं, या कृपा, ये प्रसाद का मतलब होता है। और प्रासाद यानी कि महल, राजवाड़ा, कोई बड़ा भवन, बड़ी इमारत, उसे प्रासाद कहते हैं। अगला शब्द है योग। योग, देखो अब ये दोनों तो लिखने में भी समान है, उनका उच्चारण भी समान है, लेकिन फिर भी उन शब्दों को कौन से वाक्य में इस्तेमाल किया जाता है उस पर इनका अर्थ निर्भर होता है। जैसे कि योग का अर्थ जोड़ भी है, दोनों के योग से मतलब दोनों के जोड़ से, और योग का दूसरा अर्थ है तपस्या। तपस्या करना। बलि। बलि, बलि जिसे रस्वई की मात्रा है उसका अर्थ होता है बलिदान, और बलि दीर्घई की मात्रा अगर होगी तो उसका मतलब होता है शक्तिशाली। देखो यहाँ दीर्घ ई की मात्रा है तो ज्यादा शक्ति होना, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला शब्द है शोक। शोक, देखो एक मात्रा ज्यादा है, शोक और शोक, लेकिन अर्थ बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं। शोक का अर्थ होता है दुख, और शोक का अर्थ होता है चाव। समान और सामान। समान का मतलब होता है बराबर, एक जैसा, और सामान का मतलब होता है वस्तुएं।
सूत और सुत। सूत दीर्घ उकार होगा तो उसका मतलब होता है धागा, और पहला उकार होगा तो उसका अर्थ है बेटा। राम सुत मतलब राम का बेटा। अन्न और अन्य। अन्न आपको मालूम है जिसका अर्थ होता है अनाज, और अन्य मतलब कोई दूसरा। बात, वात। बात का मतलब होता है वार्ता, और वात का मतलब होता है पवन, हवा, वायु। दिशा, दशा। दिशा का मतलब होता है तरफ, दशा मतलब अवस्था। उसकी दशा ऐसी हो गई, ऐसा हम कहते हैं, मतलब अवस्था। भवन, भुवन। भवन का मतलब होता है मकान, इमारत, और भुवन, भुवन मतलब ये संसार। अविराम, अभिराम। अविराम मतलब बिना रुके। विराम का मतलब है रुकना, और उसका विरुद्धार्थी शब्द है अविराम, यानी कि जो कभी रुकता नहीं है, बिना रुके, अविराम। और अभिराम, अभिराम का मतलब होता है सुंदर, रमणीय। परुष और पुरुष। परुष का मतलब होता है कठोर, और पुरुष मतलब आदमी। प्राकार, प्रकार। देखो, प्राकार का मतलब है परकोटा, जो किले का होता है, और प्रकार मतलब तरह, उस प्रकार, उस तरह, इस प्रकार। पथ्य, पथ। पथ्य मतलब रोगी का भोजन, और पथ मतलब रास्ता। धन्य का मतलब है बड़ा या महान, और धान्य का मतलब होता है अनाज, यानी कि खाद्य। उदार, उद्धार। उदार का मतलब है बड़े दिल वाला, और उद्धार का मतलब होता है मुक्ति या छुटकारा। अवलंब, अविलंब। अवलंब मतलब सहारा, और अविलंब मतलब शीघ्र। यहां विलंब शब्द को याद रखो। विलंब का मतलब होता है देर, और उसका विरुद्धार्थी शब्द है अविलंब, मतलब देर नहीं। देर नहीं मतलब शीघ्र, जल्दी। और अवलंब मतलब सहारा, वो उस पर अवलंबित है, आधारित है। तो अवलंब मतलब सहारा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो जरूर इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो रुकते हैं, धन्यवाद।